हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल माय चैनल निदा क्वीन विद इंग्लिश के साथ। टुडे आई एम गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पिछली वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट के ऑल टाइप्स पढ़ा दिए थे। अब मैं इसमें बताऊंगी आफ्टर और बिफोर का यूज़। तो वीडियो शुरू करते, लेकिन इससे पहले आपको आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। उसके ऊपर मैं कुछ लाइन्स आपको सुनाऊंगी जो मैंने अपने वर्डों में कुछ बनाई हैं। तो पहले मेरी लाइन्स को सुन लीजिए। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता सबसे प्यारी होती है। माँ जैसा प्यार नहीं कोई इस दुनिया में, माँ जैसा प्यार नहीं कोई इस दुनिया में, सब धोखेबाजी होती है। सारे दुख दर्द को माँ समझती है, सारे दुख दर्द को माँ समझती है। माँ के सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। रूठे बच्चे को माँ ही मनाती है, माँ ही खिलाती है। सब दोस्त रिश्तेदार सब मतलब के यार होते हैं। सिर्फ माँ ही है जो बिना लालच के बच्चे को खिलाती है, हंसाती है, मनाती है। माँ की ममता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। माँ भूखे पेट रहकर पहले बच्चे को खाना खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है। माँ हमारा गहना है, माँ जन्नत की सरदार है, माँ फूलों का ताज है, माँ के बिना जहान हमारा बेकार है। तो ये लाइंस मैंने खुद बनाई हैं। तो आपको हैप्पी मदर्स डे। वीडियो को शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने पहले से यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं। एक इसमें क्या होता है, दो कार्यों का वर्णन होता है। एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका होता है। ये हमारा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसकी पहचान क्या थी? चुका था, चुकी थे, दिया था, लिया था। इसमें क्या दिया होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। सिंस, सुबह से, 1997 से। तो सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, 1997 से के लिए सिंस 1997। और दूसरा क्या होता है इसमें? फोर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं हम? पीरियड ऑफ टाइम। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आप देख लेना। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसमें क्या होता है? 4, 2 घंटे से 2 आवर्स, 3 वर्ष से 3 आवर्स। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मैंने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा दिया था। ये मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग से बनाई है आपके लिए ये वीडियो, जिससे कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। तो ये 2 घंटे से 2 आवर्स, 3 वर्ष से 3 आवर्स। एक यहाँ पर नोट है, जब वाक्य में वैन का प्रयोग हो तो हैड का प्रयोग हम किस में करेंगे? दूसरे खंड में करेंगे, दूसरे सेंटेंस में, इसमें करेंगे। और ऑलरेडी का प्रयोग होने पर सेंटेंस एक ही वाक्य परफेक्ट टेंस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाऊंगी। मैं पहले आपको रीड करा रही हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, इसको भी एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? पहले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिफोर। जब बिफोर होगा तो उस सेंटेंस में, उस लाइन में वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। बिफोर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस। पीरियड ऑफ टाइम 4, 2 घंटे से, 3 वर्ष से, तो 4। तो मैंने यहाँ पर पहले से सेंटेंस लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया था? एक होता है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, सॉरी, इसमें यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक होता है ये, ठीक है। और एक सेकंड होता है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पहले पिछली वीडियो में ये पास्ट परफेक्ट टेंस सारे पढ़ा दिए हैं ऑल टाइप्स।
ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी अलग से वीडियो बनाई है मैंने, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। इसका ये कौन सा पार्ट होता है, दूसरा। ये कौन सा होता है, फर्स्ट। ये सेकंड। इनमें जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये दो काम एक साथ दिए हुए हैं। डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर भी आ रहा है, रोगी भी मर चुका है, तो दो कार्य इसमें साथ साथ दिए हैं। लेकिन एक काम से पहले जो दूसरा काम पहले हो जाता है उसको हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। पास्ट सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले पास्ट परफेक्ट यहाँ पर वैसे मैंने पिछली वीडियो में रीड करा दिया था, लिखवा दिया था एक एक टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर और बता देती हूँ। जैसे राम जा चुका था, राम जा चुका था, चुका था, चुकी थी तो क्या आएगी, हैड। सब्जेक्ट हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम। काम कौन कर रहा है यहाँ पर, राम करता है, राम। तो राम सब्जेक्ट है। चुका था, चुकी थे, तो क्या आएगा, हैड आएगा यहाँ पर, चुका था, चुकी थे, और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हैड गॉन। अब सेकंड देख लीजिए, सीता खाना खा चुकी थी। तो सीता, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सीता। चुका था, चुकी थे, हैड। ईट की सेकंड फॉर्म खा चुकी थी, ईटेन। हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सीता हैड ईटेन द फूड, ये एफ है, ठीक है। राम जा चुका था, ये वाले पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिए हैं और समझा दे रही हूँ। राम जा चुका था, तो राम हैड गॉन। सीता खाना खा चुकी थी, तो सीता हैड ईटन द फूड। ये हो गया हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये कौन से वाला टाइप है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरीके से दिए होंगे, राम जा चुका था, सीता खाना खा चुकी थी, मदन जा चुका था, मोहन नाच चुका था, रीना गीत गा चुकी थी। तो ये वाले मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में सिखा दिए हैं। ये आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ठीक है, आपको जिससे कि याद आ जाए। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट सिंपल, यहाँ पर ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट है इसमें, और एक पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें। तो इसमें दो कार्य दिए हुए हैं। एक काम से पहले जो दूसरा काम पहले हो गया होगा उसे हम पहले लिखेंगे, किसके साथ, इस वाले रूल के साथ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर एक काम, यहाँ पर दो काम दिए होते हैं, दोनों काम साथ साथ दिए होते हैं। एक काम से पहले दूसरा कार्य हो जाता है। जैसे चुका था, चुकी थे, दिया था, लिया था, ये इनकी क्या है, पहचान है। इसमें नहीं दो सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका रूल ये है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक होता है पार्ट सिंपल सेंटेंस इंडेफिनिट, उसका रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पढ़ाए थे, राम जा चुका था, राम हैड गॉन, सीता खाना खा चुकी थी, सीता हैड गॉन। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड, और हैड आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर दो कामों का वर्णन दिया है, लेकिन एक काम से पहले दूसरा काम हो चुका है। जो काम पहले हो चुका है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। पहले हो चुका है कौन सा काम, रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड, मरने की क्या होती है, डाई, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी डाइड। पहले की बिफोर डॉक्टर के आने से पहले, तो द डॉक्टर कैम।
द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर बिफोर होगा अफर्मेटिव होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे और अफर्मेटिव होगा, और कौन सा सेंटेंस होगा बिफोर पहले वाला। तो इसमें ये क्या बनेगा, पहले इसमें जो पहले काम हो चुका है कौन सा, रोगी मर चुका था, तो उसके साथ हम क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले रोगी मर चुका था, किसको, इस वाले को, पहले रोगी मर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने ये बना लिया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, और ये जो है डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल, द डॉक्टर केम। एक बार और समझा देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देते हैं। दो सब्जेक्ट होते हैं और अफर्मेटिव होता है, तो बिफोर वाले में हम क्या लगाते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वैसे ही मैंने लगाई है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले वाले में क्या होगा, हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। राम के जाने के बाद गीता स्कूल जा चुकी थी। अब बाद वाले में हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर काम कौन सा हुआ है, गीता का। राम भी सब्जेक्ट है, गीता भी सब्जेक्ट है। राम के जाने के बाद गीता स्कूल जा चुकी थी, दो कामों का वर्णन है, लेकिन एक काम से पहले दूसरा काम पहले हो चुका है। तो हम जो काम पहले हो चुका है उसे लेंगे हम, गीता वेंट, सेकंड फॉर्म लेंगे, वेंट टू स्कूल। गीता वेंट टू स्कूल आफ्टर, गीता वेंट टू स्कूल आफ्टर, राम के जाने के बाद। तो राम हैड गॉन। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। और सेकंड ऐसे बनेगा, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर जब हम स्टेशन पर पहुँचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। और इसके अकॉर्डिंग जब वाक्य में व्हेन का प्रयोग हो तो हैड का प्रयोग दूसरे खंड में होगा। तो ऐसे भी बन सकता है, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा। एक बार ये और बता देती हूँ, राम के जाने के बाद गीता स्कूल जा चुकी थी। बाद वाले में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। गीता वेंट टू स्कूल, काम पहले कौन सा हुआ है, गीता स्कूल जा चुकी थी। तो गीता वेंट टू स्कूल आफ्टर, राम के जाने के बाद। तो राम हैड गॉन, ये बन गया हमारा पास्ट सिंपल और ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट। ऐसे यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बचा क्या, यहाँ पर ऑलरेडी का प्रयोग होने पर सेंटेंस एक ही परफेक्ट टेंस में होता है। एक ही परफेक्ट टेंस का मतलब जैसे राम जा चुका था तो राम हैड गॉन, ये एक ही सब्जेक्ट है, इसमें एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य में है तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो अगर मैं ऑलरेडी का प्रयोग और बता देती हूँ, जैसे मैं ये समाचार पहले ही सुन चुकी हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मैं यह समाचार पहले ही सुन
चुकी थी। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब नहीं पहले लिख रहा है तो बिफोर लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, आई हैड ऑलरेडी, ALREAD ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपको अब दोबारा और समझा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, दो सब्जेक्ट होते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर। अनिश्चित समय होते हैं 2 घंटे से, और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होते हैं सुबह से। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय सुबह से। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था। इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं निश्चित समय के लिए। निश्चित समय कौन से होते हैं, सुबह से 1997 से। तो इनमें क्या यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1997। पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD ऑफ टाइम, ये क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। अनिश्चित समय कैसा होता है, 2 घंटे से 3 वर्ष से। तो 4 2 आवर्स, 4 3 आवर्स। ये यहाँ पर नोट है, जब वाक्य में वैन का प्रयोग हो तो हैड का प्रयोग दूसरे खंड में होगा। ये नोट है। पहले के लिए बिफोर अफर्मेटिव होगा तो बिफोर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाद के लिए आफ्टर होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर बनेंगे ये सेंटेंस, 2 सब्जेक्ट होंगे तो दो ही इसके सेंटेंस होंगे। एक बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, एक बनेगा पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। ये पास्ट परफेक्ट का रूल है, सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट सिंपल दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल कह लो या इंडेफिनिट कह लो इसे। तो पास्ट परफेक्ट में मैंने पहले ये बताया था जिसमें एक सब्जेक्ट था, राम जा चुका था। प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, आप उसे देख लीजिए। तो राम हैड गॉन, सीता खाना खा चुकी थी, तो सीता हैड ईटिन द फूड। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसमें एक ही सब्जेक्ट है। और ये क्या है, 2 सब्जेक्ट हैं इसमें एक ही सब्जेक्ट है। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुकी थी, तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। ये यहाँ पर इसका रूल है, ऑलरेडी का प्रयोग होने पर सेंटेंसेस एक ही वाक्य परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। तो ये इस तरीके से बनेगा, ऑलरेडी होता है पहले का मतलब ये नहीं कि बिफोर लिख दें, ऑलरेडी लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है। और ठीक है, नंबर 2, राम के जाने के बाद गीता स्कूल जा चुकी थी। तो बाद वाला है, तो बाद वाले के साथ क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बनेगा पास्ट परफेक्ट और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल। तो यहाँ पर काम पहले कौन सा हुआ, गीता स्कूल जा चुकी थी, तो बाद वाला है, जब इसमें सेकंड फॉर्म आएगा तो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। तो गीता वेंट टू स्कूल आफ्टर, ये तो बन गया पास्ट सिंपल दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम के जाने के बाद ये बनेगा पास्ट परफेक्ट, ये वाला राम हैड गॉन। ऐसे यहाँ पर जब हम स्टेशन पर पहुँचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी, तो काम कौन सा हुआ है, पहले रेलगाड़ी चली गई थी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट वैन, क्योंकि पहले की बात हो रही है ना, जब हम स्टेशन पर पहुँचे, हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट वैन वी रीच्ड द स्टेशन, ये इस तरीके से बनेगा। इस रूल के अकॉर्डिंग वैन का प्रयोग हो तो हैड का प्रयोग दूसरे खंड में होगा। इस तरीके से भी बन सकता है, वैन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये दोनों सही है, दोनों सही है ये। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, नमस्कार।